आपके जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपको दिए हैं अभी समर्थन, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनका एमआई समीकरण पे बहुत ज्यादा वोट भी है, यह प्रचार में यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे आप थोड़ा सा बोल दीजिए। देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा तो उपलब्धि है कि AIMM के पूरे जिला के संगठन अगर मेरा समर्थन किए हैं, तो मान लीजिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका भी दुआ हमारे साथ होगा और हम साथ में मिल करके अभी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद जो भी जनता अपना मैंडेट देती है हमको, आने वाले वक्त में आप यकीन मानिए हम फिर आपको कह रहे हैं कि जो अगर किसी के साथ कंधा लगाए तो हम उस एहसान फरामोश में से नहीं है कि हम उनके साथ भी कंधा से कंधा मिलाने में कोई गुरेज नहीं। सर एक ही बस लेना है, आप बोलिए जिस पार्टी के साथ इनका हुआ महागठबंधन, जिसके साथ भी हुआ, इनको सीट क्यों नहीं दिया? नहीं, सीट दिया गया है। कहाँ दिया गया है सर? सीट यहाँ का भी दिया गया है। तो जिस सीट पे जहाँ पर भी ला करके सीट दिया गया, हम AIMM के बारे में पूरा तो नहीं जान रहे, हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो हम बहुत बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझ रहे हैं कि हमको एज ए निर्दलीय और पार्टी ने अगर सपोर्ट किया है, तो आप यकीन मानिए पार्टी से के संगठन से हम तो बहुत अपने आप को मजबूत नहीं है, लेकिन जनता के बीच रह के मजबूत होने का कोशिश किए, तो उस कोशिश में अगर मजबूत हम हैं और थोड़ा अगर इनका भी सपोर्ट मिल गया है, तो आप यकीन मानिए हम बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। इसलिए कि इनके गठबंधन के साथ मीम भी है और जय भीम भी है, तो हम दोनों के नारा के साथ इस विधानसभा के अंदर हम चाहेंगे। स्पष्ट है कि हमारी पार्टी AIMIM यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है और हमने 14 उम्मीदवार में तलाशा और अपने कमेटी के लोग को बैठाया, एक मीटिंग रखे, उसमें ये स्पष्ट हुआ ये 14 में सबसे बेहतर जुझारू कर्मठ कर्मशील जो लिखाते हैं लोग पर्ची पे, वो उसमें से 13 में से कोई नहीं है। एक अकेले सैफी भाई जो सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं, इनको सदन पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि वो दियारा से लेकर के हीरा टोल से आपके इनियार तक की लड़ाई जो है, और उसके साथ साथ पूरे बिहार में जहां भी कोई मामला होगा, इंसाफ की बात आएगी, तो सैफी भाई अब सदन में आवाज़ उठाएंगे। यही लेकर के हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो हम जो है सैफी भाई का साथ दें, क्योंकि ये नौजवान हैं और लड़ने वाले हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोगों ने इनका भरपूर समर्थन किया है। अभी से लेकर के वोटिंग तक हम लोग एक एक घर जाएंगे, एक एक माँ बहन से मिलेंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई है तो वो शहजादुज्जमा और सैफी है, उनके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। आपका पार्टी जो है AMI निर्दलीय उम्मीदवार सैफी जी को समर्थन दे चुके हैं? बिल्कुल, अभी आपके सामने ऑन कैमरा हम लोग सारे लोग हैं। हमारे ये आप लोग का व्यक्तिगत फैसला है या पार्टी का फैसला है? ये मेरा पार्टी का फैसला है। मेरे पार्टी के सचिव, महासचिव हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी आए हुए हैं, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं, सारे लोग हैं, और हम लोग ने पूरे पार्टी के जिला के इकाई के साथ, और यहाँ ही नहीं और भी 6 सीट जो बचा है वहाँ पर भी हम लोग निर्णय लेंगे, जो हमारे पार्टी के वर्कर हैं वो लोग किनका साथ देंगे, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ NDA गठबंधन है। इंडिया गठबंधन मुसलमानों और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हिस्सेदारी उनको नहीं दे पाते हैं, और NDA गठबंधन का तो बात ही नहीं करिए, उनको तो लफ्ज़ मुसलमान से नफरत है। जो उनके सांसद गिरिराज सिंह कहते हैं मुसलमानों को नमक हराम, आपने सुना होगा। तो हम लोगों ने सारा ये कर चुके हैं कि हम लोगों को साहेबपुर कमाल में क्या करना है और अपने पार्टी के भविष्य को भी देखना है। प्रचार में क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे और मुंगेर आ रहे हैं। हम लोग की कोशिश रहेगी कि अगर यहाँ नहीं आ पाते हैं तो मुंगेर की धरती पर से भी सैफी भाई के लिए आवाज़, ये उनका समर्थन वहाँ से भी देंगे। किस तरह का मतलब इस बार क्या लगता है कि इस बार की चुनावी माहौल में कोई गठबंधन टूटेगा या नहीं? गठबंधन का बात हम नहीं करेंगे, अभी हम साहेबपुर कमाल तो अभी साहेबपुर कमाल में बदलाव होगा। हाँ। आप जाइएगा क्षेत्र में, लोगों से पूछिएगा जो वर्तमान विधायक हैं, जो अभी मौजूद हैं, जिनके बाबूजी पहले थे, पूछिएगा तो आपको वहाँ के लोग आपको जवाब देंगे उन्होंने क्या किया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बदलाव जरूरी है और सैफी भाई को आना जरूरी है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सैयद असद आज़ाद है।
हम AIMIM बेगूसराय के युवा जिला अध्यक्ष हैं। जिला महासचिव। अच्छा, तो क्या आप सैफी जी को समर्थन दे रहे हैं? हमने मीटिंग रखा था 19 तारीख को। हमारे मीटिंग के अध्यक्ष साहब बेटा जलील साहब ने बताया आप लोगों को कि 19 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग रखा कि हमारी पार्टी बेगूसराय लोकसभा में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में कहीं भी हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। चुनाव नहीं लड़ रही है तो हम किसके साथ जाएं? सब इसलिए हमने बैठक किया था 19 तारीख को। उसमें बहुत सारे साथियों का नाम आया, जिसमें 14 कैंडिडेट अभी हमारे इस साहिबपुर कमाल विधानसभा में है। उसमें से 2 कैंडिडेट का नाम आया, सैफी साहब और एक का नाम था, लेकिन उनके साथ हमारा कुछ मसला था। इस वजह से हमने पूछा, बात खत्म हो गई। हमारी एक ही पार्टी रही, मतलब हम लोग सारी कमेटी जो है एक तय किया कि सैफी भाई बेहतर है, जनता के हित के लिए वो काम करेंगे, वो बेहतर है, उनके समर्थन हम लोग करेंगे। एक बात सर आपसे पूछना, मान लीजिए जनता इनको अपनी वोट की ताकत से विधानसभा भेज देती है, तो साहिबपुर कमाल विधानसभा में क्या क्या अभी खामी है जो उनको ठीक करेंगे? सबसे पहला बड़ी मुद्दा बाढ़ है, जो आज तक देश जब से आजाद हुई है इसमें लूट खसोस हो रहा है। दूसरा मुद्दा है पलायन में बेगूसराय जिला में 2 विधानसभा आता है जो सबसे ऊपर है। पहला है बखरी, दूसरा है साहिबपुर कमाल। उसके बाद शिक्षा का क्या हाल है आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रहे हैं, इस पे क्या करेंगे? सैफी भाई बोलेंगे। ने आपको समर्थन दिया है, ठीक है, आप खड़े हुए हैं साहिबपुर कमाल विधानसभा से। यहाँ की सबसे बड़ा दिक्कत है, सबसे पहला है बाढ़ मुद्दा। हर साल ये आता है और हर साल इससे जनता जूझती है और हर साल इससे लड़के फिर जनता खड़ा होती है। दूसरा मुद्दा है यहाँ का, और 2 बेगूसराय जिला में 2 विधानसभा है, बखरी और साहिबपुर कमाल में सबसे ज्यादा पलायन होता है, यह ठीक है सर। तीसरा मुद्दा है शिक्षा का क्या हाल है, आप भी देख रहे हैं, पूरे दे रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं साहिबपुर कमाल के पार्टी, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम आज AIMIM के हमारे तमाम जिला के कार्यकर्ता जो काम करते थे, और उनके साथ साथ जो पार्टी के ऊपर के इनके पदाधिकारी हैं, इनके पूछने पर जो समर्थन दिया, इसके लिए हम सबसे पहले तहे दिल से AIMM के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज इस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के तरफ से है कि इस विधानसभा के अंदर क्या आप ऐसा कौन सा काम को लेकर के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, और AIMM जो समर्थन कर रही है उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या करेंगे आप? सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि जो दियारा क्षेत्र में जो बाढ़ का जो बड़ा समस्या है, उस समस्या पर भी सवाल है। तीसरा, जिला के अंदर का जो पलायन का समस्या है, उस पर भी समस्या है। तो आपका 3 सवाल छट करके आया है। मेन मुद्दा कि आप करेंगे क्या? सबसे पहले जिस शख्स के पास आप हैं, उस शख्स का नाम मोहम्मद शहजादुज़्ज़मा उस सैफी अधिवक्ता के नाम से लोग जानते हैं। एक सोशल वर्कर के तौर पर हम आज पूरे जिला पर जहां पर जनता जिस चीज के लिए आवाज दी, उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम खड़े रहे। लेकिन अपने विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा, एक तो जो अपना साहिबपुर कमाल विधानसभा का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो स्थिति बना हुआ है, उस स्थिति में जो नगर परिषद का स्टेटस मेंटेन करने के बाद एक वोट देने वाले को जो वोट का अधिकार चाहिए, उसको चाहिए एक अच्छा अस्पताल, अच्छा शिक्षा का महल, दूसरा अच्छा बिजली, अच्छा स्वच्छ पानी, एक व्यवस्था में ये आता है। दूसरा, यातायात का व्यवस्था जो फंसा हुआ है, जो जाम का समस्या। दूसरा, जो हाईवे क्रॉसिंग करके हम लोग जो रोड के तरफ जाते हैं स्टेशन की तरफ, उस व्यवस्था में बहुत सारी परेशानियां, आए दिन वहां पर हत्या होता है, चंप के लोग उसमें मर जाते हैं रोड पर। एक अंडरपास या ओवरब्रिज का डिमांड। अब दीरा के तरफ उतरिए, जो बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ की व्यवस्था में आपको वहां पर हर साल एक छोटा छोटा पुलिया के लिए लोग तरस के मर गया, और हर वर्ष
कोई किसी न किसी का बच्चा वहाँ पर डूब के मरता था, किसी का घर वाला मरता था। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग जो जन संघर्ष कर रहे थे, एक सबसे बड़ा उपलब्धि हम लोग को है कि इस बार जो पानी आया, 4 बार पानी आया। जी, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मीम पार्टी आपको ये सबसे बड़ा मेरी खुशनसीबी है कि आज हम अकेले चले थे निर्दलीय चुनाव के तौर पर, पीछे जनता खड़ी थी, लेकिन लोग एक सवाल करता रहता था कि पार्टी तो कहीं ना कहीं पार्टी है, एक संगठन बहुत बड़ा पावर रखता है, संगठन चाहिए, लेकिन हम जनता के संगठन पर भी थे और जनता के संगठन से एक पीछे से अगर सपोर्ट मिलता है, अगर एक इंजन से आप चल रहे हैं और दूसरा इंजन भी अगर आपको पीछे से बल मिलता है, तो लगता है कि अगर 1 किलोमीटर आप चलेंगे तो पीछे से और अगर सपोर्ट मिला तो आप 2 किलोमीटर चलेंगे। तो AIMM जो बिहार के अंदर आज जिस स्पीड में बढ़ी, उसके किसी वजह से आज देख लीजिए कि AIMM जो समर्थन मांग रही थी कि गठबंधन में आप हमको लीजिए, गठबंधन के द्वार पर जा करके पूरे बिहार के अंदर 6 सीट मांग रही थी, तो उसको देने से नकार दिया। तो एक तरफ जो माइनॉरिटी के साथ व्यवस्था बदलने के लिए मई समीकरण बना करके बिहार के अंदर जो गठबंधन चल रहा था, उसका एक दरार दिखाने के लिए कल ये नहीं कहे कि MIM को ले लिए तब हम हार गए चुनाव, या MIM को समर्थन दे दिए तो वो मजबूत हो गया। इसको रोकने के लिए जो काम किया है, तो अगर AIM हमको अगर समर्थन दी है तो आप यकीन मानिए उनका जो तौर तरीका है चुनाव लड़ने का, जो तरीका है जनता के बीच में रहने का, और हम लोग भी जनता के सेवक हैं, उनके सेवा में लगे रह रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जो जनता अपना मेवा जो सेवा करेगा, जैसे बाप माँ का सेवा करते हैं, अगर क्या लगता है मीम के समर्थन? मीम के समर्थन से तो आप यकीन मानिए अपने समर्थन से ज्यादा मजबूत हुए हैं, लेकिन जनता यहाँ पर आज जो देख रही है जिस तरीके से मीम का समर्थन और भीम का समर्थन, आने वाले वक्त में आप यकीन मानिए कि AIM जो बिहार के अंदर 3 पार्टी के साथ गठबंधन है और यहाँ पर कोलैबोरेशन करने के बाद भी चुनाव के मैदान में नहीं है। अगर हमको समर्थन दिया तो उम्मीद करते हैं कि मीम का भी समर्थन और भीम का भी समर्थन, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मजबूती मिला है और बल मिला है हमको कि अगर हम इस राह पे आप चले हैं तो आप यकीन मानिए कि बहुत मजबूत है हम। पहले अगर 25% थे तो हमको लगता है 75% उनको देना चाहिए। कमाल की आपको जनता MIM एक मिनट सर, आपको जब MIM